हमारा काम है क्वेश्चन पूछना, आपका काम है आंसर देना। शो मी द एक्ट लॉ ऑपरेटिंग इन द फील्ड। पॉलिसी से हमको कोई लेना देना नहीं है, एक्ट को पॉलिसी ओवरराइड नहीं कर सकता है जनाब। करेक्ट लॉर्डशिप, बट हमको आपके इंटरनल फंक्शनिंग से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। यही तो हम आपको बोले इसीलिए स्टार्टिंग में, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस इज, आई मस्ट नॉट से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस इज कंट्रेरी टू लॉ। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो आप जो भी कंपनसेशन देना चाहते हैं पार्टी को ऑफर कीजिएगा। पार्टी अगर नहीं एक्सेप्ट करता है तो सिंपली सीटर उसको पूरा ट्रिब्यूनल में आपको वही कर देते हैं। अरे भाई कर देते हैं, क्यों नहीं आ सकते? सुनते तो जाइए महाराज, हम बता देंगे। अच्छा तो सुन तो लीजिए, आप क्या बताइएगा, हम तो देख रहे हैं और सारा चीज ओपन है, ओपन कोर्ट में चल रहा है ना। लॉ के लिए जो बना हुआ है चैनल, लॉ लीगल चैनल जो है उसमें फॉलो कीजिए ना भाई। पैरेलल चैनल क्या है आप लोग चला रहे हैं? इंटायर झारखंड इज बीइंग रन बाय द पैरेलल चैनल। यस, क्या केस है बोलिए? 1990 में सीधी एक्ट के तहत मेरा 6 एकड़ 20 डिसमिल एक्वायर किया गया। अभी जो पैसा आपको दिया जा रहा है वो 3 एकड़ 19 डिसमिल का दिया जा रहा है। respond, my lord. My lord, pursuant to the direction of this honorable court and in compliance of the order of this honorable court, we called the petitioner honestly to resolve the dispute. I will show documents from the writ petition that the petitioner is title holder of only 3.19 acres of land. Now when he came to the meeting, he changed his stand and said no, pay me for 6.20 acres of land. Now my lord, please come to the writ petition page number 27 and 28. That will demonstrate his gain. My lord, just come to page number 28 of the writ petition, that is annexure. ये समझिए, My lord, कोल बियरिंग एक्ट में अवार्ड का कंसेप्ट है कि नहीं? कॉम्पेंसेशन देना है, अवार्ड है ना बनेगा, अवार्ड मान लिया जाए। मान लिया जाए नहीं, हुजूर, मान- व्हाट इज द प्रोसेस? आई डोंट वांट लॉ से डिबेट नहीं करना चाहता। Coal आप चीफ bearing सेक्रेटरी रहे हुए area हैं, आप चीफ सेक्रेटरी रहे हुए हैं, आप Yes, जानते my हैं। lord, let me explain. पहले Once सुन a लीजिए land- तब एक्सप्लेन कीजिएगा। Yes, my lord. पहले Let me- सुन लीजिए उसके बाद एक्सप्लेन कीजिएगा। बिकॉज you have also hold a highest post, you are aware of so many things. Procedure established by law. Established का मतलब समझते हैं? Yes, sir. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिसको एक्सेप्ट कर लिया। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय प्रैक्टिस चलता है। लॉ के पैरेलल एक आप प्रोसीजर बनाइए इन इंटायर डिपार्टमेंट। लॉ वाला प्रोसीजर का जो चैनल है वो सूखा हुआ है। We will go by. सूखा हुआ है कि नहीं, हम जो पूछ रहे हैं उतने में To an extent, yes. To an extent. Yes. है ना सूखा Not हुआ। in और जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय प्रैक्टिस है That is more predominant. वो डोमिनेंट होता है। Exactly. पैरेलल प्रोसीजर चलता है, My lord. एक लीगल सिस्टम और एक पैरेलल सिस्टम, प्रैक्टिकल सिस्टम। Lords, absolutely. ऐसा मत बना दीजिए स्टेट को कि लीगल सिस्टम जो फ्रेज संविधान में इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 21 में ही कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, Yes. फ्रेज को ही खत्म करना था। We will go strictly by. बस प्रोसीजर Yes. वही हम कह रहे हैं। तो कोल बियरिंग एरिया एक्ट है, 90. इसके तहत एक्विजिशन का कोई प्रोसेस होगा, लीगल प्रोसेस Yes. Yes. है ना। Yes. उस प्रोसेस में क्या है, यू एक्वायर ए लैंड, यू नोटिस देते हैं, सर्वे करते हैं, सब चलता है। अल्टीमेटली एन अवार्ड इज प्रिपेयर्ड ऑन। My lord. वो तो रिहेबिलिटेशन स्कीम फिर अलग है। No, my lord. The पहले तो एक्ट को दिखाइए, कोल बियरिंग एक्ट दिखाइए, लॉ दिखाइए। मैंडामर से हम लोग भी एक पैरेलल प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं। वो No, no. दैट इज माय नोट कप ऑफ टी। No, no. I will go strictly by lord and I लॉ तो हम भी तो कह रहे हैं, तो हम Yes. भी लॉ दिखाइए और बहस कीजिए। और इट इज योर ड्यूटी टू शो लॉ टू मी। आई एम नॉट सपोज टू नो द लॉ। हमारा काम है क्वेश्चन पूछना, आपका काम है आंसर देना। शो मी द एक्ट लॉ ऑपरेटिंग इन द फील्ड, कंट्रोलिंग द फील्ड।
The land is क्या acquired. क्या दिखाना चाह रहे हैं? पहले प्रोसीजर, लीगल Yes, प्रोसीजर। ma'am. The land is acquired under Coal Bearing Areas Act by a notification issued by Union of India. हाँ, And then there is a provision for payment of compensation under section 17. 7 My lord, please come to section 17. आते हैं। इनका मेथड है 7। Any compulsion may be tendered for payment to the person taking the तो ये है कि यहाँ पर कंपनसेशन का डिटर्मिनेशन है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वो 14 में है, मेथड ऑफ डिटरमिनिंग कंपनसेशन का डिटर्मिनेशन करके आप उसको टेंडर कीजिएगा। ही मे रिसीव इट और मे नॉट रिसीव इट। यस, और अगर नहीं रिसीव करते हैं तो ट्रिब्यूनल में डिस्प्यूट। करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। और अगर ही हैज एवरी राइट टू गो बिफोर द ट्रिब्यूनल टू सेटल इट। लॉर्ड्स एब्सोल्युटली, यही है मेथड। लाइक एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इन्होंने आपने एक अमाउंट टेंडर किया। यस, he has not he has have you accepted the amount? आपने अमाउंट को एक्सेप्ट किया है? he says give me 3.19 of my share. प्रोटेस्ट में भी ले सकते हैं, डिस्प्यूट करने का इनका अधिकार है, उसको आप नहीं छीन सकते हैं। हम सिर्फ 1 मिनट में बता हम देंगे। 17 में 1 मिनट की बात नहीं है, 17 में साफ साफ बोलता है यू हैव टू टेंडर द कंपनसेशन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ और फैक्चुअल इवोल्यूशन जो आप अपने हिसाब से जो किए हैं उसके बेसिस पर ये रिसीव करेंगे। और अगर इनको डिस्प्यूट लगता है तो ही कैन गो बिफोर द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल पर जाने का क्या मेथड है? He is not challenging the amount of compensation. ये आपके सामने नहीं चलेगा। नहीं, हम लिख के दे दिए हैं ना। मेरे हम कापे बस कागज इसको देख लें। ये लिख के कहते हैं हमको 3.19 का दीजिए तो दीजिए। ये जो कंपनसेशन जो कैलकुलेट करता है, कंपनसेशन जो कैलकुलेट करता है कौन करता है? The amount of compensation as per norms laid down is determined by authority. और हु इज द अथॉरिटी? सो वो तो CCL का जो डिजिग्नेटेड अथॉरिटी है नाम वही। दिखाइए ना। Amount of compensation 2 लाख 2000 किसने कौन डिटरमिन करता है? ट्रिब्यूनल की आरआर वो ट्रिब्यूनल करता है। आरआर पॉलिसी के तहत पॉलिसी आरआर 2012 का सर, उसके आरएस आपका एक्ट है, कंपनसेशन कौन डिटरमिन करेगा? सेक्शन 14 में है। मेथड ऑफ डिटरमिनिंग Yes, कंपनसेशन। my lord. It is given in section 14. हाँ 14 में है, तो कौन करेगा? भाई हम तो समझना चाह रहे हैं, पढ़ के बताइए। हम भी तो समझना चाह रहे हैं और कुछ नहीं करना चाह रहे, पढ़ के बताइए। Where the amount of any compensation payable under this act can be fixed by agreement, it shall be paid in accordance with such agreement. ठीक है। And no such agreement can be reached. The central government should constitute a tribunal consisting of a person who is or has been qualified to be a judge of the High Court for the purpose of determining the amount. The central अगर एग्रीमेंट से नहीं हुआ तो ट्रिब्यूनल करेगा। tribunal करेगा। और फिर आगे पढ़िए। Where there is any dispute as to the person or persons entitled, हम 6 पढ़ रहे हैं my lord. अब कुछ भी पढ़ दीजिए। जब तो dispute, ट्रिब्यूनल सर, ट्रिब्यूनल के पास सारा पावर है। हाँ, और उसके बाद आ जाइए पेमेंट ऑफ कंपनसेशन में 17 yes, आप पढ़िए। द प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन एडमिटेड टू बी इंटरेस्टेड में रिसीव सच पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट एज टू द सफिशिएंसी ऑफ द अमाउंट। correct. ये 2 का है। Yes. प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरी पर्सन हु क्लेम्स टू बी इंटरेस्टेड पर्सन वेदर ही हैज बीन एडमिटेड टू द इंटरेस्टेड और नॉट, डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं, इंक्लूडिंग द पर्सन रेफर्ड टू हिम, proceeding provisos shall be entitled to prefer a claim for compensation before the tribunal. Yes. तो जो भी अगर बाय एग्रीमेंट नहीं होता है तो एवरी डिस्प्यूट हैज टू बी रेफर्ड टू द ट्रिब्यूनल Tribunal, correct. और ट्रिब्यूनल इज कॉम्पिटेंट टू टेक ए डिसीजन। My lord, my lord. यही है। Yes, yes, yes. और उसके बाद 20 में है Yes, एनी पर्सन एग्रीव बाय एनी अवार्ड ऑफ द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 14 में विद इन 30 डेज, इसके बाद अपील भी कर सकते हैं। तो अब लॉ बताइए कि कहाँ पर आपका प्रोसेस कहाँ है? Where देयर is- इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, No. नो देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन द एग्रीमेंट है,
Yes, sir. Lordship with due permission. हाँ। एग्रीमेंट के तहत कुछ नौकरी भी इन लोगों को मिला है, उस लैंड पर ऑलरेडी ले चुके हैं। एग्रीमेंट कंपनसेशन के लिए भी एग्रीमेंट है। लॉर्डशिप देयर इज वन पॉलिसी इन द सीआई। पॉलिसी से हमको कोई लेना देना नहीं है। एक्ट को पॉलिसी ओवरराइड नहीं कर सकता है जनाब। करेक्ट लॉर्डशिप, बट अब हमको आपके इंटरनल फंक्शनिंग से कोई लेना देना नहीं है। देयर इज एन एक्ट कंट्रोलिंग द फील्ड। आपको अगर एग्रीमेंट रिगार्डिंग कंपनसेशन नहीं हुआ है, सीसीएल का फंक्शनिंग हम जानते हैं, तो अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है देन द मैटर हैज टू बी, पैसा ट्रिब्यूनल में जमा करना है। ट्रिब्यूनल में आपने पैसा जमा किया, अभी तो कोर्ट के डायरेक्शन से हमने बुलाया रिजॉल्व करने। वो एग्रीमेंट था, और है चला हुआ। नहीं, अगर नहीं भी रिजोल्व हुआ है तो इमीडिएटली आप तो लेबर लॉ भी ठीक कीजिए है। महाराज कि ट्रिब्यूनल में नहीं पैसा जमा कीजिएगा तो हैवी इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ग्रेचुटी एक्ट में आपके यहाँ भी रोज केस होता है ना कि पॉकेट में रखे जब रख जाते हैं ट्रिब्यूनल, आप ग्रेचुटी अथॉरिटी के यहाँ भी नहीं जमा करते हैं। दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। यही तो हम आपको बोले इसीलिए स्टार्टिंग में, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस इज, आई मस्ट नॉट से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस इज कंट्रेरी टू लॉ, That becomes more dominant. और कंट्रेरी टू लॉ। My lord, I appreciate this. बस हम इतने हम जानना चाहते हैं कि लॉ आज के डेट में आपके सामने पढ़ के सब्जेक्ट टू योर आर्गुमेंट कि सिंपलिसिटर है, एक्विजिशन का प्रोसेस चलेगा, नोबडी कैन ऑब्जेक्ट, और एक्विजिशन आप एक्वायर कर लीजिएगा। ओनली डिस्प्यूट विल बी रिगार्डिंग द कंपनसेशन। कंपनसेशन का दो मेथोडोलॉजी है, वन बाय एग्रीमेंट। पार्टी अगर एग्रीमेंट में कर लेता है वेल एंड गुड, बेटर गेट सेटल। ये हमारा लेटेस्ट मेथोडोलॉजी है इंडियन जुडिशरी का। हम लोग भी मानते हैं कि बेहतर है कि मेडिएशन में चला जाए, कैंसिलेशन में चला जाए, जो भी हो जाए My lord. भाई। नहीं तो एक स्पेशली कंस्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? यस यस लॉर्ड। कर रहा है। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो आप जो भी कंपनसेशन देना चाहते हैं पार्टी को ऑफर कीजिएगा। पार्टी अगर नहीं एक्सेप्ट करता है तो सिंपली सिटर उसको पूरा ट्रिब्यूनल में हम आपको वही जमा- कर देते हैं। अरे भाई कर देते हैं, क्यों नहीं आ सकते? करना भाई, होगा। सुनते तो जाइए महाराज। हम बता देंगे। अच्छा तो सुन तो लीजिए, आप क्या बताइएगा, हम तो देख रहे हैं और सारा चीज ओपन है, ओपन कोर्ट में चल रहा है ना। तो आपको पैसा जैसा ही मिला उसको ट्रिब्यूनल में जमा कर देना है और ट्रिब्यूनल के पास डिस्प्यूट चला जाएगा विथ मनी। जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है ट्रिब्यूनल में अपना कर लेगा। दैट विल बी ए सूट, पावर ऑफ सिविल कोर्ट, इंटायर सिविल कोर्ट हैज बीन अवॉर्डेड। तो जिस तरह का भी डिस्प्यूट होगा, ट्रिब्यूनल इज ऑथराइज्ड to draw a proceeding and resolve the dispute. Any party affected or any party aggrieved may prefer appeal under section 20. ये है practice की procedure established by law, Yes. by the act, parliamentary act. और parliamentary act को सुपरसीड एक ही कर सकता है, वो है संविधान। वो एक्सिक्यूटिव इंस्ट्रक्शन सप्लीमेंट कर सकता है, सप्लांट नहीं कर सकता। सिंपल लॉ, ये कोई रॉकेट साइंस की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो वेदर योर एक्शन, हम अभी इतना ही देख रहे हैं, वेदर योर एक्शन इज एज पर द प्रैक्टिस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और नॉट। प्राइमा फेसी अपीयर्स इट इज नॉट ए प्रैक्टिस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इतना तो समझ में आ रहा है अथॉरिटी साहब? आप किस पोस्ट पर हैं? जनरल मैनेजर। इतना तो समझ में आ रहा है। और यही प्रोसीजर को आप अडॉप्ट कीजिए अपने फंक्शन। ठीक है, आई कैन सी। हम ट्राइब्यूनल में सारा पैसा आप समझ गए अगला ना? डेट पर आप अगला डेट में प्रॉपर एफिडेविट फाइल कर कीजिए। देंगे। नॉट ओनली इन दिस केस। My lord, I submit, my lord. I submit entirely to the आप जो काम को सबमिट मत कीजिए। I bow down, I will do that. डोंट सबमिट टू द जज, No, सबमिट टू द honorable लॉ। court and law both, my lord. पहले लॉ को सबमिट कीजिए, उसके बाद लॉ का पर्सनलाइजेशन जो होगा एक पर्टिकुलर केस में वो हम करेंगे, दैट पावर लाइज विथ मी। Inter. लेकिन पहले यू हैव टू फ्लो थ्रू द चैनल ऑफ द लॉ। Yes, absolutely. Absolutely. लॉ के लिए जो बना हुआ है चैनल, लॉ लीगल चैनल जो है उसमें फ्लो कीजिए ना भाई। पैरेलल चैनल क्या है आप लोग चला रहे हैं? इंटायर झारखंड इज बीइंग रन बाय द पैरेलल चैनल। Yes. आप तो यू हैव अ बेटर एक्सपीरियंस देन मी। My lord, I appreciate. I bow down. Within Okay. a fortnight, we will deposit the money in the पर्सनल tribunal. And इसको time दे दिया जाए। सो एंड सो द ऑफिसर्स आर प्रेजेंट, सो एंड सो नाम लिख लीजिएगा। लॉर्डशिप 90 में एक्वायर्ड हुआ है, अभी बोल रहे हैं कि पैसा वहीं जमा कर देंगे। अभी भी जो भी हुआ है, जब भी हुआ, ट्रिब्यूनल हैज ऑल द पावर। Yes. ट्रिब्यूनल हैज ऑल द पावर। यू कैन, ही कैन ग्रांट एनीथिंग। अगर यू आर एग्री, गो टू द अपील, क्योंकि जो उसको जो ऑथराइजेशन है वही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं?
ये भी एक गलती हो गया है जो पीछे के भी ऑर्डर में है, हाईकोर्ट के ऑर्डर में आई कैन से बाय मैंडामस आई कैन नॉट क्रिएट ए पैरेलल चैनल। ए चैनल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दैट चैनल मस्ट बी वाइब्रेंट, Yes, वही चैनल चलना चाहिए। पैरेलल चैनल हम क्यों क्रिएट करें बाय मैंडामस और गवर्नमेंट बाय पॉलिसी डिसीजन, बोथ आर प्रोहिबिटेड इन इंडिया। my lord, I submit before the feelings. I will compare. फीलिंग्स के हमको क्या लेना देना है, हमको लॉ से मतलब है। My lord, आई एम ओनली कंसर्न्ड विद द लॉ। we will be on the right side of law. I बस, assure बस, this इतना ही court, नहीं। within 4 weeks, I will file an affidavit stating that we have deposited money आप in जो the करना है tribunal. कीजिए, आप ही को भी लॉ ठीक है। समझा दिए, उसी के हिसाब से चलिए ताकि आपके जो भी लिटिगेंट है उसको फ्रूट्स मिल पाए। ठीक। लिटिगेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट इज इम्पोर्टेंट। डिस्पोजल ऑफ ए केस डजंट मैटर, डिस्पोजल ऑफ ए डिस्प्यूट मैटर्स। हम डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चाहते हैं। सो एंड सो इज प्रेजेंट, certain the court has interacted with them. They have assured that they will proceed in accordance with the law controlling the field, that is land क्या है Coal bearing areas. है. coal bearing area Area acquisition and Act 1957. For that purpose he seeks adjournment of 4 weeks. Yes. Put up after 4 weeks. Personal appearance of the officers are displayed. आप लोग को बुलाने का एक पर्पस ये भी रहता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करना, क्योंकि आपके यहाँ सीसीएल में एक बार पहले भी हम बुलाए थे, देखे थे, एज लॉयर्स भी हम लोग प्रैक्टिस की है। डॉकेटिंग का कंसेप्ट आपके यहाँ नहीं, वो भी आपके यहाँ अप्लीकेशन जाता है आदर फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट और ये और व्हाटएवर में भी जो प्रोसीजर है, तो उसका डॉकेटिंग तो होना चाहिए। आप किसी से रिसीव करते हैं तो रजिस्टर में चढ़ा के डॉकेट नंबर तो दीजिएगा, अदरवाइज उसका क्या सेंटिटी है। No, उसका नहीं होना चाहिए। डॉकेटिंग तो मस्ट है, बिना डॉकेटिंग के कोई डिपार्टमेंट चल और सकता रसीद है, भी देना चाहिए उसका। होना ही चाहिए। हाँ, तब करें, नहीं ऐसे। वो प्रोसीजर कम से कम आप अपने एरिया में एस्टेब्लिश कीजिए, ठीक। ठीक है। Yes, ma'am. I will do that. Likewise. Item number 4, Mr.